नमस्ते दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी 2025 के एग्ज़ाम में 9 दिसंबर 2025 की तीसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम आज की क्लास में पढ़ेंगे। और दोस्तों, ग्रुप डी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, अच्छे अच्छे सवाल इसमें आ रहे हैं। आप क्लासेस लगा रहे हैं तो आपको पता होगा कि बहुत ही शानदार सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में भी कुछ सवाल है जो आप देखोगे तो आपको नए मिलेंगे और सीखने को कुछ न कुछ इसमें मिलेगा। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और आपको जो भी पीडीएफ मिलनी है दोस्तों, कोई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें मैंने लिंक दिया हुआ है चैनल का, तो वहाँ से आपको पीडीएफ इसकी मिल जाती है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखो, पहले 9 अभाज्य संख्याओं का योग करना है दोस्तों। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19, कितनी होगी 3 और 3 6 और 2 8, इसके बाद आएगी 23। इनको ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सबके यूनिट डिजिट अलग अलग है, ओनली आप यूनिट डिजिट ऐड कर दो। 9 और 3 12, 2 बचा, 2 और 7 9, 9 और 3 12, फिर 2, 3, 3 और 7 10, 0, 0 और 5 5 और 3 8 और 2 10, तो 0 आएगा। 0 इसमें है, आंसर हो गया। नेक्स्ट, मान ज्ञात करना है इसका। देखो, इसके अंदर देखो 2 और 1 3, तो 12/3, 12/3, तो ये आ जाएगा 4। ये 4 दूनी 8 बन गया, 8 और 4 12, 60 में से 12 जाएंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 48। अगला सवाल, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 41% अधिक है। यदि व्यापारी उसे अंकित मूल्य पर 13% कम पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो, सीपी एमआरपी कितना होगा, 100 से 41 अधिक प्रिंट किया तो 41 141 हो गया। इस पर ये डिस्काउंट दे रहा है 13, तो 141 पर 13 का डिस्काउंट का मतलब 87/100 हो जाएगा। अब देखिए, आपको ये पूछा है कि यहां से यहां कितना हुआ, आपको बस ये गुणा करना है। देखो कितना, इनको गुणा कर लो, 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, सीधा पता चल जाएगा 100 से कोई भी संख्या मतलब कितने में आपने बेची है। तो 7 एकम 7, कितना बचेगा, 7 एकम 7 ही आया। तो 7, फिर 7 को इससे गुणा करो, 7 चौके 28 और 8 एकम 8, 28 और 8 36, 3, फिर 7 एकम 7 और 8 चौके 32, 32 और 7 39 और 3 42, 4, 8 एकम 8 और 4 12। नीचे 100 है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, तो 100 की 122 पॉइंट समथिंग हुई, तो 22.6 या 7%, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनका बहुलक निकालना है दोस्तों, बिना कुछ करे ही आपका आंसर आ जाता। सबसे ज्यादा बार कौन आया है फ्रीक्वेंसी में, 8, और 8 के जो करस्पॉन्डेंस ये है, तो ये कितना है बहुलक, तो 9 आंसर हो। नेक्स्ट, 3 संख्याओं का रेशियो दिया है, योग दिया हुआ है, मध्य संख्या 17 निकालनी है। या तो आप 17 का मल्टीपल चेक कर लो दोस्तों कौन सा है, या फिर 17 और 2 19 और 19 38, 7752, ये 38 की वैल्यू है। हमें चाहिए दोस्तों कितने की, 17 की वैल्यू। 19 दूना 38, 19 चौक 76, 1 0, 19 8 152, 2 से करेंगे तो 204, 17 चौके 68, लास्ट में देखो आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक ट्रेन रेलवे ट्रैक पर दौड़ रहे 2 व्यक्तियों को पार करती है। पहला व्यक्ति 12.6 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा व्यक्ति 25.2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। ट्रेन पहले व्यक्ति को 16.8 सेकंड में, दूसरे को पार करने में 22.4 सेकंड लेती है। यदि दोनों ट्रेन की दिशा में ही दौड़ रहे हैं तो ट्रेन की स्पीड आपको ज्ञात करनी है। ये जितना बड़ा सवाल दिख रहा है ना दोस्तों, सवाल उतना ही छोटा है। कैसे, देखो, ट्रेन की स्पीड आपने एक्स मान ली, ये जिस डायरेक्शन में जा रही है, 2 लोग हैं वो भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, और दोनों की स्पीड और टाइम आपको दिया हुआ है इन व्यक्तियों की, तो ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो
सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होगी, इसकी एक्स स्पीड है, इसकी कितनी है 12.6। ठीक है, एक लाइन का सवाल है दोस्तों ये स्पीड इनटू क्या आएगा, टाइम आएगा। टाइम कितना 12.6 को चलने में इसको लगते हैं 16.8 सेकेंड। 16.8 सेकेंड। ये देखो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस बन गया, क्योंकि ट्रेन की लेंथ ही पार करेंगे जब इनको करेगी, ट्रेन अपनी लेंथ ही पार करेगी, एल लंबाई की ट्रेन है, इनकी तो 0 होगी लेंथ। दूसरा केस x माइनस कितनी होगी 25.2 इंटू में कितने समय में पार करती है ये 22.4 में। और दोनों कंडीशन में जो ये लेंथ आई है स्पीड इंटू टाइम, इसकी स्पीड इंटू टाइम दोनों इक्वल होगी क्योंकि ट्रेन की लेंथ होगी। अब कुछ मेरे भाई यहाँ बोलेंगे कि सर ये तो किलोमीटर प्रति घंटा था, तो इसको भी हमने किलोमीटर प्रति घंटा में ही मान लिया, इसमें भी 5/18 से यहाँ गुणा करना था, तो इसमें भी 5/18 से गुणा करते तो ये पार्ट तो कट जाना था, इसलिए मैंने नहीं लिखा। लेकिन आप चीज़ों को सीखने के लिए लिख सकते हैं और लिखना भी चाहिए। कई बार नहीं लिखते हैं तो भूल जाते हैं, पता नहीं चलता क्या हो रहा है। तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो लगा दो, कटना तो है ही, सीधा कट जाएगा। अब देखो एक डेसिमल है, एक डेसिमल, ये 7 से कटेगा 24 बार, ये 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 8 तिया 24, 8 चौके 32। देखो 3 से गुणा करो 3x माइनस 126 दिए 378, 37.8 बराबर 4x, और ये 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। 3x इधर आएगा, x बचा, ये 100 इधर आके प्लस का, तो 100.8 में से ये माइनस होगा तो कितना बचेगा 63। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सवाल अच्छा है, आपको तरीका देखना है कि क्या तरीका लगा सकते हैं इसमें, और बढ़िया सवाल है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 36 दिन में पूरा करता है। ए अकेले दोगुना कार्य करने में कितना समय लेगा। ए प्लस बी दोनों मिलकर, बी अकेला ये करता है 4 दिन में, ये करता है दोस्तों कितने दिन में 36 दिन में। आपको ए से पूछा है, टोटल वर्क मान लो कितना आएगा 36, 4 नीम 36, 36 एकम 36। ए और बी दोनों एक दिन में करते हैं 9 काम, मतलब 9 लड्डू खाते हैं। बी एक ही खाता है तो ये 8 खाता होगा। अब ये 36 का डबल काम करना है, और किसको करना है ए को, तो ए की एफिशिएंसी 8 है, तो ए का आ जाएगा टाइम कितना 72/8 का मतलब हो गया 9। अगला सवाल, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, तो लंबाई है वो चौड़ाई की क्या है डबल है। इसका परिमाप देखो कितना है 12, तो परिमाप तो ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 12 करोगे, इसको काटोगे तो 6, मतलब एल और बी का टोटल यहाँ कितना है 3/, 3 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 2। ये ओरिजिनल आ गया इसका लंबाई और चौड़ाई, तो 4 और 2 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये संख्या में स्टार का मान निकालना है दोस्तों। संख्या 12 से डिविजिबल होनी चाहिए। 12 क्या होता है, आप बोले 3 इंटू 4 होता है, मतलब 4 का मतलब होता है लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। 4 60 देखो 4 से डिविजिबल है, तो फिर 3 से चेक करेंगे। 3 का मतलब अंकों का योग, स्टार को x मान लो, 7 + 6 + 0, ये 3 से डिवाइड होना चाहिए अंकों का योग। 10 और 16, 16 + x डिवाइड बाई 3। x की वैल्यू मिनिमम कितनी रखोगे यहाँ पे, आप बोलोगे सर 0 से नहीं, 1 से नहीं, 2 रखेंगे मिनिमम, तो ये 16 और 2 18/3 मतलब चला जाएगा, तो इसका मान स्टार का मान कितना आ गया 2। ये दोस्तों मिनिमम वैल्यू है, कितनी 2 है मिनिमम। 2 के बाद देखो 18 के बाद आप इसमें कितना ऐड करोगे, 3 और ऐड करोगे, बात समझ आ गई ना, क्योंकि 16 के 16 पहले 2 ऐड करोगे तो 18 बन गई। फिर उसके बाद अगर मैक्सिमम देखना हो तो 16 में आपको यहाँ से चेक करना था, 16 में यहाँ पे 9 से चेक करो पीछे से, क्योंकि 0 से 1 2 3 यहाँ से लेके 9 तक की संख्याएं हैं। मिनिमम देखना हो तो 0 रख के देखेंगे भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, फिर 1 रख के, फिर 2 3 ऐसे।
अगर मैक्सिमम देखना है तो मैक्सिमम साइड से शुरू करो। 16 और 9 25/3 नहीं जाएगा। फिर 8 रख के देखो, 16 और 8 24/3 का मतलब हो गया पूरा पूरा जा रहा है। तो मैक्सिमम पूछता तो x की वैल्यू कितनी होती, 8 होती। तो दोनों चीजें आपको यहां से सीखनी चाहिए। अगला सवाल, 1/20 11/90 का कितना परसेंट है? 1/20 11/90 का कितना परसेंट है? x परसेंट बना दो। ठीक है, 0 से 0, 2 से करेंगे 50, 50 इंटू 9 450। तो ये 450 इससे 1 से गुणा होगा तो 450 बराबर आ जाएगा 11x। x की वैल्यू आ गई 11 चौके 44। 4 वाला कोई ऑप्शन है क्या? ये रहा ऑप्शन एक ही है। अगला सवाल, किरण और महेश की मासिक आय का अनुपात दिया है। दोनों हर महीने 78,000 रुपये सेविंग करते हैं। यदि उनके मासिक खर्च का रेशियो दिया हुआ है 1:2, किरण की मासिक आय ज्ञात करें। ये 2:4 है तो इसको 1:2 लिख लीजिए, सिंपल कर लीजिए। 5:8 था इनके इनकम का रेशियो, और इनके खर्चे का रेशियो 1:2 है। ये सेविंग करते हैं 78,000, ये भी 78,000। तो इसका मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। इनके रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस, 5 दूनी 10, 8 एकम 8, अंतर आएगा 2 रेशियो, और फिर इनको यहाँ गुणा करना है, इनका अंतर गुणा करके। लेकिन आप देखोगे कि अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो 78,000 इंटू 2 आएगा, और ये आएगा दोस्तों 78,000 इंटू 1। इनका डिफरेंस करूंगा तो 78,000 तो कॉमन ही आना है, तो 2 माइनस 1 हो गया, मतलब इन दोनों का डिफरेंस करो और 78 से गुणा कर दो। तो 2 और 1 का डिफरेंस 1 इंटू 78, मतलब 78,000 आपका इसके बराबर हो जाएगा। 2 की वैल्यू 78,000, 1 की वैल्यू 39,000 आ गई। पूछा क्या है? किरण की मासिक आय। तो किरण है 5 रेशियो, तो 5 से गुणा कर दो। 39 5 95, तो 95,000 आ गई इसकी। ओ सॉरी, 39 5 195 होता है ना, तो 195,000, 1,95,000 आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, 210 मीटर ऊंचे जहाज के मस्तूल से नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री देखा जाता है। नाव की जहाज से दूरी ज्ञात करें। देखो, एक जहाज है, उस पर आपने कोई भी चीज लगा रखा है। जहाज के मस्तूल यहाँ है और यहाँ पर कोई नाव है। ठीक है, ये दूरी पूछी है कि ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर जहाज है ये, ठीक है, और यहाँ नाव है। तो ये दूरी आपको पूछी है कि ये दूरी कितनी है। कौन सी दूरी दोस्तों? ये इस पॉइंट से लेके ये दूरी पूछी है कितनी दूर है। इसकी ऊंचाई दे रखी है 210 मीटर ऊंचा है, ये 90। ये कोण 60 डिग्री बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो 210, 30 के सामने की भुजा 1 रेशियो, तो 60 के सामने की भुजा √3 रेशियो होनी चाहिए। √3 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू निकाल लो, तो 210/√3 आएगा। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा √3 इंटू √3, 3 बनेगा। 3 से इसको काटोगे 70 टाइम्स, तो 1 की वैल्यू आ गई दोस्तों 70/√3 आपकी आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यदि हसन और अली की कुल आयु अली और हसन की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है, तो अहमद हसन से कितने वर्ष छोटा है? देखो, हसन की आयु और अली की आयु, ए अली, कुल आयु अली और अहमद, अली का मतलब एल और अहमद का मतलब एच, की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है ये। ठीक है, ऐसे बोल रहा है। तो अली इधर भी है, ये कट जाएगा। हसन और अहमद इधर ले आओ, तो बराबर कितना आ गया? 12। अब देखो, हसन बड़ा है किससे? अहमद से। कितने साल? 12 वर्ष का अंतर है, तो कितना हो गया? 12 साल। अंतर 12 साल का मतलब हो गया, हसन अगर बड़ा है किससे? अहमद से, कितने साल? 12 साल। आप ये भी लिख सकते हो कि अहमद छोटा है हसन से कितना? 12 साल। चीज तो एक ही है दोनों। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर और एस के समद्विभाजक टी पर मिलते हैं। कोण एस टी आर 28 डिग्री। कोण पी और क्यू का रेशियो दिया है, तो क्यू और पी के बीच में अंतर आपको निकालना है। कोई भी चतुर्भुज दोस्तों, काफी बार रिपीट हो गया सवाल ये, तो पी क्यू आर और एस, इनके द्विभाजक समद्विभाजक मिलते हैं,
इस पर, कहाँ पर, टी पर, और इन कोण का रेशियो आपको दिया हुआ है। आप एक चीज बताइए कि ये कोण है कितना है, 28 डिग्री। तो आपको पता है कि जो ये कोण होता है 28 डिग्री आया है, ये किसकी वैल्यू होती है। आप बोलोगे सर जो इसके पीछे P और Q है कितने हैं, 3:4, या इसको 3x और 4x लिख लो। 3 और 4 मतलब P प्लस Q का हाफ होता है कोण STR, ये होता है जो समद्विभाजक मिलते हैं। तो 3 और 4 7x/2 की वैल्यू आई हुई है 28 डिग्री। तो 7x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 56। x की वैल्यू आ गई दोस्तों 8। इनका अंतर भी कितना है, x की वैल्यू कितनी होगी, 8। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इसको सरल करना है, इसका स्क्वायर करो, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 प्लस का माइनस 2 दुए 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बनेगा दोस्तों 16। लेकिन ब्रैकेट में ये पूरा गुणा करेंगे, इसके बाहर क्या है, नेगेटिव। अब इसको गुणा करो, 4x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 16। ये इससे माइनस करोगे 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 17। ये ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, दो ट्रेनें 130 मीटर और 190 मीटर लंबी समान दिशा में 96 और 48 की चाल से चल रही है। तेज ट्रेन को धीमी ट्रेन को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। देखो टाइम निकालना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दोनों ट्रेन कितनी होगी टोटल, 190 और ये हो जाएगी दोस्तों 320 मीटर। 96 और विपरीत दिशा एक समान दिशा, देखो समान दिशा, ये बात देखनी है आपको। तो इनका अंतर होगा 96 और 48 का अंतर 48। ये मीटर में थी, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से गुणा कर दो। ये 18 यहाँ आना था लेकिन मैं ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब 6 8 48, 6 3 18, 8 5 40, 40 से इसको करोगे 8 बार 8 दिए 24 सेकंड आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट, रंगीन ब्लॉकों की कुल संख्या दे रखी है, लाल, रेड, ब्लू, ब्लू और येलो। इनका रेशियो है 1:3, और इनका ब्लू और येलो का रेशियो है 7:4। 7 एकम 7, ये 7 तिया 21, ये 4 तिया 12। इनकी टोटल संख्या कितनी बनेगी, 21 और 7 28 और 12 40। तो 8360 है, ये टोटल 40 की वैल्यू है। हमें कितने की चाहिए, पीले ब्लॉक, तो 12 की वैल्यू चाहिए। 0 से 0, 4 से किया 3, 3 6 18, और 3 तिये 9 और 1 10, 0 8 देखो लास्ट में ये रहा, यहाँ तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ये सवाल इंपॉर्टेंट है और अच्छा सवाल दिया है दोस्तों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप सवाल इसको कर पाएंगे। 21 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम संभव शंकु काटा जाता है, बची हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। देखो आपके पास एक क्या दिया हुआ है, आपके पास एक घन है, और वो भी कितना, 21 सेंटीमीटर भुजा का एक आपको घन दिया हुआ है। ये कह रहा है इसमें से मेरे को शंकु काटना है और मैक्सिमम साइज का काटना है। मान लो इसका कॉर्नर है, यहां से आप इस पॉइंट के अंदर यहां रखोगे इस प्रकार, यही काट पाओगे मैक्सिमम साइज। तो आप बोलो सर इसकी रेडियस तो यही बनेगी, पूरा व्यास किसकी, भुजा के बराबर। भुजा कितनी है, 21 है, भुजा कितनी है, पूरी 21। तो ये व्यास 21 बनेगा, इसकी रेडियस कितनी बनेगी बताओ। आप बोलो सर 21/2 बनेगी। हाइट बताओ कितनी बनेगी, ये इसके टॉप पॉइंट यहां से लेके ये इसके इस पॉइंट तक हाइट तो इसकी यही होगी, कितनी है, 21 बनेगी। बस ये चीज पता होनी चाहिए आपको। अब आपने क्या किया, पूरा यहां से ये चीजें निकाल ली, और इसकी भुजा कितनी है, घन की 21 है। अब पॉइंट क्या है कि घन का आयतन था, इसमें से आपको किसका, इसका शंकु का आयतन घटाना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो आपके पास रिमेनिंग है वो बच जाएगा, ठीक है। तो इसका आयतन क्या होगा, 21 की क्यूब होगा, माइनस 1/3 22/7, इसका 21/2, 21/2 रेडियस होगी, ऊंचाई 21 है। अब देख लीजिए कितना आएगा, तो 3 7 21, 2 से ये कट गया 11 बार,
21 की क्यूब होता है 9261 माइनस 441 को 11 से गुणा करना है, तो इसको करो 11, ये हुआ 1, ये 5 8 और ये हो जाएगा दोस्तों 4, 2 से भाग भी कर दो तो कितना आ जाएगा 2425.5। इसमें से माइनस करना है तो 9261.0 में से 2425.5 माइनस करो 5, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 35.5। ये देखो ये रहा लास्ट में आंसर हो गया। ठीक है, तो बढ़िया सवाल है दोस्तों, अच्छा सवाल है। अगर मान लो इसमें से मैं आपको एक सवाल और बना देता हूं कि यही घन होता, ठीक है, ये घन होता, अगर इसमें से आपको बोलता कि बेलन काटना है, क्या मैक्सिमम साइज का बेलन निकालना है, उसके बाद जो आयतन बचेगा वो, तो आप इसमें भी तो ऐसे ही बनाते ना, सेम शेप। देखो कलर चेंज कर देता हूँ, आप इसमें भी तो ऐसे ही बनाते। आप बोलोगे सर सही है, ऐसे ही बनाते। तो फिर आप बोलते कि सर ए क्यूब घन का आयतन माइनस किसका आयतन, बेलन का आयतन, तो पाई आर स्क्वेयर एच होता है, ये माइनस कर देते तो वो आपका रिमेनिंग जो भी आयतन है वो आपका बच जाता। अब आपने क्या किया था, ए की क्यूब में से 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच माइनस किया था, तो आपका रिमेनिंग बच गया था किसमें, शंकु काटने के बाद। तो दोनों केस आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, इसका माध्य निकालना है दोस्तों, इनको जोड़ के और जितनी संख्या है उसका डिवाइड कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। सिंपल सवाल है, ये खुद करिए। नेक्स्ट देखें, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 11% छूट देने के बाद उसे 41,207 में बेचा जाता है। अंकित मूल्य 41,207 में बेचा, 11 की छूट दी, मतलब 89% की वैल्यू थी, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि MRP पूछा है वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखो ये पूरे पूरे आंसर आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ देखूं तो लास्ट में देखो यहाँ से यहाँ कटने पर जीरो तो आने आने, और वो 2 जीरो ये 100 वाले आने आने, तो एक ही ऑप्शन में आंसर सीधा सीधा बन जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? क्योंकि ना तो नीचे ऐसी कोई संख्या है जीरो है जो इससे कटे, नहीं कटेगी, नहीं कटेगी तो फिर ये जीरो तो आनी आनी है, तो फिर बाकी ये तो पूरा पूरा कट ही जाएगा, बाकी ये 2 जीरो इस ऑप्शन में मिल रही है, ये आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाना होता है। ठीक है, अगर आप तुक्के से सारी चीजें सवाल को सोल्व करते ही जा रहे हो तो फिर फायदा नहीं बनेगा आपका। तो कुछ कॉमन सेंस लगाओगे तो कैलकुलेशन में आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट देखिए, वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 51% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 15% घट जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 7 टीवी की कुल कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखो वॉशिंग मशीन और टीवी 40% का मतलब हो गया 2/5। टीवी की कीमत से, तो टीवी की 5 है तो इससे 2 कम है, मतलब 3 रेशो की, और 5 क्या मंगवानी है, वॉशिंग मशीन, और 7 क्या है, टीवी है। 5 से 5 कटा तो ओवरऑल रेशियो कितना आया, 3 इसका और 7 इसका, ये प्राइस आ गया टोटल, है ना, ये प्राइस था। लेकिन ये कह रहा है कि इसमें 51% की वृद्धि होगी, प्लस हो गया, और ये 15% की कमी होगी। ओवरऑल बताओ इसकी टोटल रेट पर क्या फर्क पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 5 15, इतना परसेंट आ गया प्लस का, 15 7 105% माइनस का। ओवरऑल बताओ इन दोनों को ऐड करके, तो 105, तो 45 और 3 48% प्लस का है इसमें, क्योंकि 153 प्लस के में से माइनस का 105 जाएगा, 48% बचा, और इसमें 7 और 3 10 की डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 4.8% का आपका इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, यदि किसी भिन्न के अंश में 3 जोड़ने पर वह 1 हो जाता है और हर में 4 जोड़ने पर वह 4/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न के अंश और हर का गुणनफल ज्ञात करें। देखो कोई भी भिन्न थी दोस्तों, x/y मान लीजिए। अब कहता है इसमें x हर में, अंश में 3 जोड़ा, हर में कुछ नहीं बोला तो y लिखो सीधा का सीधा। 1/1 होने का मतलब 1/1 हो गई भिन्न, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा केस क्या कहता है,
कि अगर मैं अंश में कुछ ना करूं, हर में 4 जोड़ दूं, ठीक है जोड़ दो, तो जो भिन्न है वो 4/5 हो जाएगी। अब इनको गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 3 बराबर वाई, एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा -3। इसमें 5x क्रॉस मल्टीप्लाई से 4y प्लस का 16, तो 5x माइनस का 4y बराबर में 16। और इसको देखो, इसमें x और y है तो बराबर कर लो, एक कुछ भी 5 से गुणा कर दिया मैं, 5x माइनस 5y बराबर में माइनस का 15। यहाँ से वैल्यू निकालनी है अपने को, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये y बचेगा प्लस का, 4y माइनस के प्लस के 5y, 16 और 15 31। अगर 31 वैल्यू आई है y की, तो x माइनस 31 बराबर में -3, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 28, x की वैल्यू आ गई। इन दोनों का क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है। तो 28 से कम 28, 2 28 दिए 84 और 2 86, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया 868। नेक्स्ट, 10 महिलाएं एक डिजाइनर साड़ी को 20 दिनों में बुन सकती है। 4 दिनों के बाद 20 और महिलाएं उनके साथ जुड़ जाती है। साड़ी पूरी बुनने में और कितने दिन लगेंगे। देखो 10 महिलाएं लगेगी तो 20 दिन में करती थी, टोटल वर्क बन जाएगा 200, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो गया 200। ये कहता है 4 दिन के बाद 20 महिलाएं और आ गई, तो 4 दिन तक कितनी महिलाओं ने काम किया दोस्तों। आप बोलेंगे सर पहले 10 थी, तो 10 महिलाओं ने 4 दिन तक काम किया, 40 काम कर दिया, बचेगा कितना, ये बचेगा 160 काम। अब ये 160 काम करना है, तो अब इन्होंने क्या किया, 20 महिला और आ गई, तो 10 पहले थी, 20 और आ गई तो 30 होगी। अब ये कितने दिन में करेगा, तो ये निकालना है, 0 से 0, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 16/3 का मतलब 5 से 1/3 दिन और लगेंगे इस काम को करने में। ओके, टोटल कितने दिन लगे शुरुआत से, आप बोलेंगे सर 4 दिन पहले लगे थे 4 डेज, ठीक है। इसके बाद 5 से 1/3 दिन और लगे हैं, तो कितने हो गए 5 और 4 9 से 1/3 दिन इसका टोटल टाइम लगा है। लेकिन यहां से पूछा है कि कितने दिन और लगे, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, दो बैंक ए और बी ने 3.5 और 7.5% वार्षिक दर पर ऋण देते हैं। राकेश ने प्रत्येक बैंक से इतने पैसे उधार लिए। 4 वर्षों के बाद दोनों बैंकों को दिए गए सिंपल इंटरेस्ट के बीच में आपको अंतर पूछा है। इनका अंतर कितना आएगा 4%। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, तो 4 चौके 16% का डिफरेंस निकालना है किसका, 2,20,000 का। 2 जीरो से ये कैंसिल, डबल जीरो आएगा, 16 दूना 32, 32 और 3 35, तो 35,200 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु के लागत और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 480 है, आपको पता चल गया प्रॉफिट है। तो लागत मूल्य का 20% लाभ है, तो यही तो होता है, इसने लिख के दे दिया, अपने को वैसे भी पता होता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखो 20% का मतलब सीपी अगर 5 है तो एसपी कितना होगा 6, ठीक है। तो 1 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 1 की वैल्यू 480, ठीक है। 6 की वैल्यू निकालनी है तो 6 से गुणा कर दो, 0 6 8 48, 6 चौके 24 और 4 28, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है। 25 क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। कुछ सवाल जो थे वो अच्छे लेवल के हमने किए हैं और चीज़ों में कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश की है, ताकि आगे आने वाले सवाल, अगर सवाल चेंज हो तो आप उनको कर पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।